हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सभी के सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइव आ जाइए। साथ में आप लोग ये बताइए कि क्या आप सभी बच्चों के पास मेरा वॉइस क्लियर जा रहा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का इंपॉर्टेंट लाइव क्लास शुरू किया जाए। साथ में इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे ये क्लास को नहीं कर पाते हैं, जिन बच्चों के पास ये क्लास नहीं पहुंच पाता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास, गरीब बच्चों के पास आप शेयर करें। तो सभी बच्चे एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप लोग ये भी बताइएगा कि आप सभी बच्चे कैसे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, फटाफट से कमेंट करके बताइए ताकि आज का इंपॉर्टेंट लाइव क्लास शुरू किया जाए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत इज माई होम, जो बाबू डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, इसका हम लोग वन शॉट लेक्चर करने जा रहे हैं। वन शॉट लेक्चर का मतलब यह नहीं है कि हम आपको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे, नहीं बाबू, हम वन शॉट के जरिए इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। और अगर आपने ये वन शॉट लेक्चर कर लिया तो हम गारंटी लेते हैं कि इससे संबंधित, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बन जाएगा, और इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपसे बन जाएगा। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि इसको हमने इस प्रकार से सजाया है, इसका शॉर्ट नोट इस प्रकार से हमने बनाया है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे 100% बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। ये मेरा गारंटी है। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि इसको बाबू हम लोग पूरा का पूरा किस प्रकार से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो हमारे रुपेश सर एप्लीकेशन पे पूरा इंग्लिश को विस्तार से पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं। तो जो भी बच्चा कोर्स नहीं लिया होगा, कोर्स ले लीजिएगा, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए। जो भी बच्चा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू, फटाफट से आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका कर्तव्य है सब्सक्राइब करना, और जो बेल नोटिफिकेशन होता है, घंटी का निशान होता है, उसको दबा के ऑल पे कर लीजिए। और एक कर्तव्य आपका ये भी है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बाबू आपको लाइक करके अटेंडेंस अपना बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी इतना काम कर दीजिए। और जो भी बच्चा अब तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है बाबू, ये मेरा नंबर है, नोट करिए, 91 35 74 20 24। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हैं बाबू, मैसेज करके फटाफट से बोल सकते हैं कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपके पास एक लिंक जाएगा, और लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देगा फॉलो चैनल करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, फॉलो चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉलो चैनल पे क्लिक करिएगा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। और जैसे ही व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, यहाँ पे बाबू नोटिफिकेशन होगा बंद, है ना। तो आप क्या करिएगा, इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन चालू कर दीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। और आज का क्लास करके आपका दिल खुश ना हो गया तो मेरा नाम बाबू बदल दीजिएगा, ये हम आपको बता रहे। आज आपको इंग्लिश इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि बच्चा बच्चा को भी समझ में आने वाला है आज के क्लास में। तो क्लास को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, गारंटी है ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना सब्जेक्टिव छूटेगा। ठीक है, चलिए बाबू बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड ये आ रहा था कि सर, बहुत सारे बच्चों का डिमांड ये था कि सर कोर्स पे थोड़ा सा और मतलब क्या करिए, इसका टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि बाबू डेट इसका खत्म हो गया, ऑफर का डेट खत्म हो गया है। तो बाबू हमने बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद ऑफर के डेट को क्या किया है, एक्सटेंड किया है। और बाबू ये ऑफर अब कितने तारीख तक होगा, तो 20 अगस्त तक होगा। तो जो भी बच्चा अब तक कोर्स नहीं लिया है ना बाबू, ले लीजिए, क्योंकि 20 अगस्त के बाद, सही में बता रहे हैं आप लोग, देख लीजिएगा ये जो ऑफर चल रहा है ना 699 का, अब बाबू 20 अगस्त के बाद लीजिएगा ना, सही में बता रहे हैं, अंतिम डेट है आपका। अब ये मिलेगा आपको 999 में। तो देख लीजिएगा, जिन भी बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया होगा ले लीजिएगा। बाबू इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, इन सब के बाबू लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, हर चीज आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 699 में, 699 में। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को परचेस कर लीजिए। परचेस करने का तरीका क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है आस्क बोर्ड। ठीक है,
है ना, आस्क बोर्ड सर्च करना है, हमारा ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके उसमें नाम और नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर बाबू वहां पे आपको 699 वाला कोर्स दिख जाएगा, ठीक है, और उसी पे क्लिक करके आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना तो बाबू ये मेरा पर्सनल नंबर है, नंबर क्या है 6299248935, आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। एक बार जितने भी सारे बच्चे हम बोलेंगे कि बाबू लाल दिल का इमोजी मेरा फेवरेट है, या लाल दिल का इमोजी लगा दीजिए, पूरा कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, और अंतिम में जरूर बताइएगा कि इंग्लिश की क्लास जो है आपको कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, अंतिम में जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए तो बाबू बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है ना बाबू। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है, आप कहिएगा कि भारत इज माई होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अब जब डॉक्टर जाकिर हुसैन है तो बाबू इनका जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा, ये प्रेसिडेंट पद पे कब गए, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत इज माई होम क्या है, क्या ये स्पीच यानी भाषण है, क्या ये पोएम कविता है, कि ये पोएट्री है, मतलब ये क्या है, ये स्टोरी है, ये क्या है। तो बाबू आप क्या कहिएगा कि भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है, यानी भारत इज माई होम एक भाषण है। जब भाषण है तो भाषण कब दिया था, तो बाबू भाषण दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में। अब बाबू ये जो भाषण है ये किस दौरान दिए थे, तो जब ये बाबू शपथ लिए थे प्रेसिडेंट पद का, जब ये राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे ना, तब ये 1967 में क्या किया था, इन्होंने भारत इज माई होम वाला भाषण दिया था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बाबू ये भाषण है भारत इज माई होम वाला वो कब दिए थे, तो 1967 में। बाबू कब, तो जब ये आफ्टर टेकिंग द ऑथ, ऑथ का मतलब होता है शपथ, यानी जब ये शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे, तो 1967 में ये भाषण दिया था। तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिया। अब बाबू ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत इज माई होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में, बोर्न इन 1897, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो हैदराबाद, जगह का नाम क्या है, हैदराबाद, यानी बोर्न इन 1897 इन हैदराबाद, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था। अब बाबू इनकी मृत्यु कब हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, यानी डाइड इन 1969, यानी बाबू इनकी मृत्यु कब हो गई 1969। यानी आपको एक चीज जरूर खटकता होगा कि ये राष्ट्रपति पद का शपथ लिए कब, तो 1967 में, इनकी मृत्यु कब हो गई, तो बाबू 1969 में, यानी 2 साल बाद ही इनका मृत्यु हो गया। इसका कारण क्या है, तो बाबू ये जब सेवा दे रहे थे भारत का राष्ट्रपति पद पे रह के, तो बाबू इनकी सेवा के दौरान 2 साल बाद, है ना, 2 साल बाद, है ना, 2 साल बाद, यानी क्या हुआ, 2 साल बाद ही क्या हुआ बाबू, इनका मृत्यु हो गया, है ना, 2 साल बाद ही बाबू क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया। तो बाबू याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई, 1969 में, बाबू दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई, दिल्ली जिसे हम लोग बोलते हैं, दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई, ये भी आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे बाबू ये क्या थे, तो बिहार के गवर्नर थे, ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे, तो राष्ट्रपति बनने से पहले जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ना, ये बिहार के गवर्नर थे, अपना बिहार, इस बिहार के क्या थे, गवर्नर थे, कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू आगे बढ़िए। एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर, यानी ये क्या थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर। दूसरा क्या थे, एन एजुकेशनलिस्ट, यानी ये बाबू क्या थे, शिक्षा विविध थे। और बाबू नेशनलिस्ट, यानी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, यानी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। एन एजुकेशनलिस्ट, यानी बाबू क्या थे, एक शिक्षा विविध व्यक्ति थे। और एक राष्ट्रवादी भी व्यक्ति थे, ये भी आपको क्लियर रखना है। अगला है कि ही बिकम द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने, तो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने, है ना। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कब, मतलब क्या राष्ट्रपति कौन बने, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। यानी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप कहिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए, भारत इज माई होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम क्या है, भाषण है। अब ये भाषण कब दिया गया था, 1967 में। कब, तो जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तब, यानी आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट, यानी जब वो भारत के राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तब ये दिया गया था। इनका जन्म कब हुआ, 1897 में, और कहां पे, हैदराबाद में हुआ। इनकी मृत्यु कब हो गई, 1969 में। यानी बाबू इनके कार्यकाल के दौरान ही 2 साल बाद इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, याद रखिएगा। ये क्या थे, एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। एन एजुकेशनलिस्ट, यानी एक क्या थे, शिक्षा विविध व्यक्ति थे। और नेशनलिस्ट, यानी यह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला, ही बिकम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, इतना क्लियर हो गया तो बाबू लाल दिल का इमोजी बिछाइए और क्लास को शेयर करिए। अगला, कि ही वाज सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी ये भारत के, है ना, दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये भारत के सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी सेकेंड क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान में रखना है। भारत इज माई होम इज द फर्स्ट स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, भारत इज माई होम इज द फर्स्ट स्पीच, यानी भारत इज माई होम पहला भाषण है ऑफ, यानी किसका, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का, है ना। भारत इज माई होम फर्स्ट भाषण है, पहला भाषण है डॉक्टर जाकिर हुसैन का एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वह राष्ट्रपति बने ना, तो राष्ट्रपति बने तो उनका पहला भाषण कौन था, बाबू भारत इज माई होम वाला था। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति बने, है ना, सॉरी, जब वो राष्ट्रपति बने ना, तो राष्ट्रपति बने तो उनका पहला भाषण कौन था, भारत इज माई होम था। क्योंकि साफ साफ लिखा गया कि भारत इज माई होम इज द फर्स्ट स्पीच, यानी भारत इज माई होम पहला भाषण ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वह राष्ट्रपति बने भारत के तब। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए कि ऑथ ऑफ लॉयलिटी, यानी ऑथ का मतलब क्या होता है, शपथ, लॉयलिटी मतलब वफादारी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान, यानी इन्होंने भारतीय संविधान का शपथ लिया वफादारी का। ठीक है, इन्होंने भारतीय संविधान का शपथ लिया था, किसका, वफादारी का। ठीक है ना। सर्विस ऑफ इंडियन कल्चर, यानी बाबू क्या, सेवा देने का, भारतीय संस्कृति की सेवा देने के लिए बाबू उन्होंने शपथ लिया था, किसका, तो बाबू याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी भारतीय संविधान का शपथ लिया था कि हम सर्विस देंगे, है ना, क्या करेंगे, हम सेवा देंगे। सर्विस का मतलब सेवा, सेवा देंगे इंडियन कल्चर का, भारतीय सभ्यता का हम सेवा देंगे। और इस किसका शपथ लिए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी भारतीय संविधान का शपथ लिए थे। रोल मॉडल, तो रोल मॉडल यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, तो आप क्या कहेगा, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, याद रखना है ना। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो रोल मॉडल थे बाबू कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन या सर्वपल्ली राधा कृष्णन भी हम लोग कह सकते हैं। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन माने जाते हैं, तो आप क्या कहिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन इनके रोल मॉडल है। जैसे बहुत सारे बच्चों के रोल मॉडल होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, है ना, किसी के रोल मॉडल हो गए गांधी जी, किसी के रोल मॉडल हो गए भगत सिंह, या आप किसी टीचर को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं, कोई अपने माता पिता को ही अपना रोल मॉडल मानता है। उसी प्रकार से ये जो कौन थे, याद रखिएगा, ये जो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं, तो बाबू याद रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को मानते हैं। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए कि ही वाज सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे और बाबू तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हुए, और मुस्लिम में पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे कौन, और उससे पहले क्या थे, भारत के गवर्नर थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत इज माई होम इज द फर्स्ट स्पीच, यानी भारत इज माई होम इनका
का पहला भाषण है ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जब वो भारत के राष्ट्रपति हुए तो उनका पहला भाषण यही था, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। अगला कि ऑथ ऑफ द लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी उन्होंने शपथ लिया वफादारी का किसका, संविधान के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति। सर्विस ऑफ इंडियन कल्चर, की मैं सेवा दूंगा, भारतीय संस्कृति का सेवा दूंगा, है ना। और इनके रोल मॉडल कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके रोल मॉडल थे। तो ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या थे, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि डॉक्टर राधाकृष्णन क्या क्या थे। अब थोड़ा बाबू इनके बातों पे भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे हिंदी पे भी लिख के लेके आए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ही ब्रूट ऑफ द प्रेसिडेंसी, मेंटल इक्वायरमेंट, वेल्थ एंड एक्सपीरियंस, डिग्री ऑफ एरुडेशन, यानी वह राष्ट्रपति पद पर, है ना। ही ब्रॉड ऑफ द प्रेसिडेंसी, यानी वह बाबू राष्ट्रपति के पद पर। मेंटल इक्वायरमेंट, यानी बाबू क्या हो गया, मानसिक योग्यता। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, बाबू वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, विशाल अनुभव। डिग्री ऑफ एरुडेशन, यानी बाबू क्या, उच्च विद्वता लेकर आए थे, ये क्या, उच्च विद्वता लेकर आए थे। यानी अभी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कि डॉक्टर राधाकृष्णन इनके रोल मॉडल थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या किया था, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जब बाबू यहां पे याद रखना है कि राष्ट्रपति पद पर थे ना, जब डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर थे तो उन्होंने क्या क्या दिया था, मेंटल इक्वायरमेंट दिया था, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मानसिक योग्यता लोग को दिए थे। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वेल्थ का मतलब होता है विशाल, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, यानी विशाल अनुभव दिया था। डिग्री ऑफ इरुडेशन, यानी बाबू उच्च विद्वता था वो लेकर आए थे ये, ठीक है। पहली बात आपको क्लियर हो गया। अगला, एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, यानी बाबू फिलोसफिकल थॉट का मतलब होता है दार्शनिक विचारधारा, और इंडियन लग गया तो भारतीय दार्शनिक विचारधारा। यानी ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये क्या थे बाबू, याद रखना है, एक्सप्लेन, यानी ये व्याख्या करते थे किसका, इंडियन फिलोसफिकल थॉट, यानी बाबू भारतीय दार्शनिक विचारधारा का व्याख्या करते थे, है ना। कौन, तो बाबू सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं सब चीजों से डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, प्रभावित थे। पहला इन्होंने क्या दिया, मेंटल इक्वायरमेंट दिया, यानी बाबू मानसिक योग्यता दिया। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, यानी क्या होता है बाबू, विशाल अनुभव होता है, विशाल अनुभव दिया। और डिग्री ऑफ इरुडेशन मतलब क्या होता है, उच्च विद्वता दिया इन्होंने, ठीक है। फिर यहां पे याद रखना है कि एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल, मतलब क्या, फिलोसफिकल थॉट, है ना, यानी फिलोसफिकल थॉट का मतलब क्या होता है बाबू, याद रखना है दार्शनिक विचारधारा। यानी इंडियन मतलब यहां इन्होंने क्या किया बाबू, व्याख्या किया किसका, भारतीय दार्शनिक विचारधारा का व्याख्या किया। किसने, भारतीय दार्शनिक विचारधारा का व्याख्या किसने किया, तो बाबू डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया। अगला, डिवोटेड हिज लाइफ टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी उन्होंने अपना जीवन बाबू क्या किया, समर्पित किया, है ना। इसका मतलब क्या होता है, डिवोटेड हिज लाइफ, यानी उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया ऑन द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान और ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया किसके लिए, ज्ञान के लिए और सत्य की खोज में। ज्ञान और सत्य की खोज में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपना जीवन समर्पित कर दिया। बोलिए बाबू क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं। इन्होंने क्या किया, डिवोटेड हिज लाइफ ऑफ द परस्यूट, यानी बाबू उन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान, एंड सत्य, यानी सत्य की खोज और ज्ञान की खोज में उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो ये मुख्य बात है किसका, तो डॉक्टर राधाकृष्णन का। तो ये बाबू याद रखिएगा, इसी सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है, सब्जेक्टिव बनता है। आगे बढ़ जाइए। और कुछ बातें हैं। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, है ना। चैंपियन विथ द राइट ऑफ ऑल मैन टू लाइव इन डिग्निटी ऑफ जस्टिस, यानी उन्होंने, है ना, हमेशा सभी लोगों के सम्मान और न्याय के साथ जीने का अधिकार का समर्थन किया था। कौन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी ऑलवेज चैंपियन विथ द राइट ऑफ द ऑल मैन टू लाइव इन डिग्निटी एंड जस्टिस, यानी उन्होंने सभी लोगों के सम्मान और न्याय के साथ, उन्होंने सभी लोगों के न्याय और सम्मान के साथ बाबू याद रखना है जीने का अधिकार का समर्थन किया था कि जो भी है,
जो भी व्यक्ति है वो अपने न्याय और बाबू किसके साथ, तो सम्मान के साथ जिए, वो उसका हक है। ये बाबू किसने कहा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा। अगला, नेवर लॉस द फेथ इन द इनिशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। उन्होंने कभी भी मनुष्य की मूल मानवता और अपने विश्वास को नहीं खोया। उन्होंने कभी भी बाबू किसके प्रति अपने विश्वास को नहीं खोया, तो बाबू याद रखना है, मूल मानवता के प्रति अपने विश्वास को नहीं खोया। ये है बाबू बात किसका, तो ये है बात बाबू सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। यानी नेवर लॉस द फेथ, उन्होंने कभी विश्वास नहीं खोया इन द इनिशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी बाबू मनुष्य की मूल मानवता के बाबू क्या, मूल मानवता के लिए कभी भी उन्होंने क्या किया, अपना विश्वास नहीं खोया। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो रोल मॉडल थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बारे में बात है। एक बार फिर से देख लीजिए, ही ब्रूट टू द प्रेसिडेंसी, यानी उन्होंने राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए क्या किया था, मेंटल इक्वाइपमेंट, यानी बाबू क्या, मानसिक योग्यता दिया था। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है बाबू, विशाल अनुभव दिया था। डिग्री ऑफ एरुडेशन, यानी उच्च विद्वता लेकर आए थे जब ये राष्ट्रपति पद पे थे। तो एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, यानी उन्होंने क्या किया था, भारतीय दार्शनिक विचारधारा के व्याख्या किया था, है ना। डिवोटेड हिज लाइफ टू द परस्यूट, है ना, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया नॉलेज, ज्ञान और सच्चाई के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ऑलवेज चैंपियन विद द राइट ऑफ द ऑल मैन टू लाइव इन द डिग्निटी एंड जस्टिस, यानी उन्होंने हमेशा सभी लोगों का सम्मान और न्याय के साथ जीने का समर्थन किया। नेवर लॉस्ट हिज फेथ, उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। किसके प्रति, तो मनुष्य की मूल मानवता के प्रति उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। तो ये चीजें थी बाबू किसके बारे में, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं, और क्लास में मजा आ रहा है तो बाबू एक बार शेयर तो करिए। जो बच्चा ये क्लास कर लेगा, देखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ भारत इज माई होम, उससे छूट नहीं सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से दैट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या क्या कहते हैं, सिंपल सा बात याद रखना है कि आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाई द ट्रस्ट ऑफ माई पीपुल, यानी ये कहते हैं कि मैं स्वीकार करना चाहिए या मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैंने अपने लोगों के विश्वास से बहुत अभिभूति हूं, यानी लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है ना। ये कहते हैं आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाई द ट्रस्ट ऑफ पीपुल, यानी ये कहते हैं कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैंने अपने लोगों के विश्वास से बहुत अभिभूति हूं, लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है और विश्वास करके मुझे इस सर्वोच्च पद पे बिठाया है, ये कहते हैं। अब आगे बढ़ जाइए कि माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी बाई इलेक्टिंग टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, यानी ये कहा उन्होंने कि मेरे लोगों ने मुझे देश के सर्वोच्च पद पर चुनकर मुझ पर विश्वास किया है, जो अभी हमने आपको बताया कि मुझे क्या होना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मैं अपने लोगों से विश्वास के साथ अभिभूति करता हूं कि मेरे लोगों ने मुझे देश के सबसे सर्वोच्च पद पे बाबू क्या किया है, चुनकर मुझ पे विश्वास किया है, ये बात बोलते हैं। आगे बढ़ जाइए, आई इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुली ह्यूमैनिटी एंड टोटली डेडिकेशन, यानी मैं इस पद को प्रार्थना पूर्वक, टोटली डेडिकेशन का मतलब होता है पूर्ण समर्पण, लेकिन बाबू याद रखना है प्रेयरफुली का मतलब होता है बाबू प्रार्थना पूर्वक। यानी आई इंटर द ऑफिस, मैं बाबू इस पद को ग्रहण करता हूं स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुली, यानी बाबू प्रार्थना पूर्वक, ह्यूमैनिटी एंड टोटली डेडिकेशन, यानी मानवता और पूर्ण समर्पण के भाव से मैं इस पद को ग्रहण करता हूं। देखिए कितना अच्छा बात है ना। यहां से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जब ऑब्जेक्टिव करिएगा तो पता चलेगा। आई इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुली, है ना, ह्यूमैनिटी एंड टोटली डेडिकेशन। आई इंटर द ऑफिस, है ना, मैं इस पद को क्या करता हूं, ग्रहण करता हूं। बाबू याद रखना है पहले किस में, तो याद रखना है स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुली, यानी क्या, मानवता, और बाबू याद रखना है कि क्या बाबू प्रार्थना पूर्वक हम इसको ग्रहण करते हैं। ह्यूमैनिटी एंड टोटली डेडिकेशन, यानी मानव और पूर्ण समर्पण के भाव से मैं इस पद को ग्रहण करता हूं। आगे बढ़ जाइए, इट इज यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, यानी यह प्राचीन लोगों का एक युवा देश है ना बाबू। ये जो देश है प्राचीन लोगों का युवा देश कहा जाता है, ठीक है। यानी कहते हैं इट्स यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, यानी यह प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र है, यह एक प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र है, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये बातें बाबू ये कहते हैं,
ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए अगला। बाबू इन्होंने पास्ट के बारे में क्या कहा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि पास्ट के बारे में क्या कहा। तो पास्ट इज क्या होगा, नॉट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पास्ट इज नॉट, तो क्या कहिएगा, डेड एंड स्टैटिक्स, यानी जो पास्ट है ये क्या करता है, मरता नहीं है, स्थिर रहता है। तो बाबू डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पास्ट के बारे में क्या कहा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा पास्ट के बारे में कि पास्ट मरता नहीं है, पास्ट स्थिर रहता है। पास्ट इज नॉट डेड, यानी पास्ट हमारा मरता नहीं है, एंड स्टैटिक्स वो स्थिर रहता है। लेकिन पास्ट इज पूछा जाएगा, पास्ट इज, तो पास्ट क्या है, एलाइव यानी जीवित है, और डायनेमिक है यानी गतिशील है। पास्ट जो होता है जीवित होता है, गतिशील होता है, लेकिन पास्ट मरता नहीं है, पास्ट स्थिर रहता है। इन्होंने कहा था जो पास्ट होता है वो मरता नहीं है। देखिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा पास्ट इज नॉट, तो आंसर दीजिएगा डेड एंड स्टैटिक्स, यानी पास्ट मरता नहीं है, स्थिर रहता है। लेकिन पूछा जाएगा पास्ट इज, तो पास्ट इज एलाइव, यानी पास्ट जिंदा है बाबू, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील है। पास्ट हमारा जिंदा और गतिशील है, पास्ट मरता नहीं है, पास्ट स्थिर रहता है। तो यहां से क्वेश्चन बाबू ठीक से समझिए कि अगर पूछेगा पास्ट इज नॉट, तो क्या कहिएगा, डेड एंड स्टैटिक्स, पास्ट मरता नहीं है, वो स्थिर रहता है। अब पास्ट इज पूछेगा तो आप कहिएगा कि पास्ट इज एलाइव यानी जिंदा है, और डायनेमिक यानी गतिशील है। ठीक है, इन्होंने पास्ट के बारे में ये कहा था। आगे बढ़िए कि अब एजुकेशन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा था। तो एजुकेशन के बारे में कहा था प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस, यानी राष्ट्र निर्माण का बाबू सबसे अच्छा, बाबू पहला यहां पे पर्पस क्या है, तो आप कहिएगा एजुकेशन है ना, क्या कहिएगा, एजुकेशन है, एजुकेशन है। ठीक है, याद रखना है, यानी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस, यानी राष्ट्र निर्माण का पहला जो साधन है वो क्या है, एजुकेशन है ना बाबू। यहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इंप्रूव्ड, यानी बाबू अगर आप लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तो इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, तब क्या होगा, हमारा राष्ट्र का भी निर्माण होगा। अगर हम लोग शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देंगे, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाएंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन्वॉल्व, बाबू क्या करेंगे, अगर हम लोग शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बाबू क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे, तो बाबू हमारा देश भी क्या होगा, उसका क्वालिटी बढ़ेगा। यानी यहां पे हम ये कह सकते हैं ना कि शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है, इसका संबंध देश की गुणवत्ता से होता है ना बाबू, क्या होता है, राष्ट्र की गुणवत्ता से जुड़ा होता है। शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है ये राष्ट्र की गुणवत्ता से जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब यह हुआ शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता से जुड़ी हुई होती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक शिक्षा के साथ जुड़े रहे, है ना। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है लंबे समय तक किसके साथ जुड़े रहे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बाबू लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के साथ जुड़े रहे बाबू। फिर कहते हैं आई प्लेस्ड माई लॉयलिटी टू द करंट, मतलब क्या, कंट्री एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट मतलब यहां पे क्या लिखा है, डिस्टिनेशन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, है ना। यानी इसका मतलब क्या हो कि मैं अपने देश के प्रति निष्ठा, है ना, मैं अपने देश के प्रति निष्ठा, कल्याण, और बाबू ध्यान में रखना है कि बिना जाति रंग भेदभाव किए बिना मैं अपनी देश की तरक्की के बारे में सोचूंगा। ये बाबू कहते हैं एजुकेशन के बारे में कौन, तो याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये भी सारी चीजें आपको क्लियर हो गया बाबू। पूछा जाएगा प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द नेशनल पर्पस, तो क्या फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द नेशनल पर्पस, है ना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, यानी जो शिक्षा की गुणवत्ता होती है ना, राष्ट्र की गुणवत्ता से जुड़ी हुई होती है, याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन बाबू लंबे समय तक जुड़े रहे एजुकेशन से। आई प्लेस्ड माई लॉयलिटी ऑफ द कंट्री एंड फॉर द वेलफेयर इट ऑफ इट्स पीपुल विदाउट मतलब क्या, डिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, यानी इन्होंने ये कहा कि मैं अपने देश के प्रति निष्ठा, है ना, मैं अपने देश के प्रति निष्ठा, कल्याण के लिए जातीय धर्म हो चाहे बाबू भेदभाव हो, बिना किए बिना बाबू क्या करूंगा, प्रतिस्पर्धा करूंगा। तो क्लियर हो गया, एक बार बताइए, इतना क्लियर हो गया। फिर बाबू आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं ही से, वो कहते हैं कि हु द नेशन ऑफ भारत, होल नेशन ऑफ भारत इज माई होम, इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि पूरा भारत मेरा घर है और यहां का लोग मेरा क्या है, परिवार है। ये किसने कहा था,
ये किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि होल ऑफ भारत इज माई होम, यानी जो पूरा भारत है ना ये मेरा घर है, और इट्स पीपुल, यहाँ के जो लोग हैं ना वो मेरे क्या है? फैमिली है, ये मेरे परिवार है। ही चूजेस मी हेड ऑफ द फैमिली फॉर द सर्टन टाइम, उन्होंने मुझे बहुत ही कम समय के लिए, बाबू क्या कहा? उन्होंने मुझे बहुत ही कम समय के लिए क्या किया हुआ है? चुना हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर रखिएगा। अगला बाबू यहां पे एस्पेक्ट ऑफ द वर्क इंडिविजुअल एंड सोशल। अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी भी कार्य के कितने पहलू होते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं? किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं, पहला होता है इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, दूसरा होता है सोशल यानी क्या होता है? सामाजिक। यानी किसी भी कार्य के दो पहलू है, कौन कौन से? इंडिविजुअल व्यक्तिगत, और सोशल मतलब क्या होता है? सामाजिक, है ना। किसी भी कार्य के कितने पहलू है? दो पहलू है, पहला कौन सा है? इंडिविजुअल व्यक्तिगत, दूसरा कौन सा है? सोशल यानी सामाजिक, ठीक है। यानी किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के अनुसार पावर शुड बी यूज, यानी पावर का प्रयोग करना चाहिए ओनली फॉर मोरल पर्पस, यानी महात्मा गांधी जी के अनुसार पावर का यूज करना चाहिए, पावर का उपयोग करना चाहिए कहां पे? तो मोरल पर्पस यानी नैतिक कामों में करना चाहिए। ये भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के अनुसार पावर शुड यूज भी, है ना, पावर शुड बी यूज, यानी पावर का प्रयोग करना चाहिए ओनली फॉर, किसके लिए? मोरल पर्पस, नैतिक कामों के लिए पावर का यूज करना चाहिए। अगला यहां पे है यहां पे क्या? इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो कोलेक्टिव सोशल एक्सटेंशन, है ना। एक मतलब क्या? एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस यानी कहने का मतलब व्यक्ति सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के बिना विकास नहीं कर सकता। जो बाबू व्यक्ति है सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के बिना क्या नहीं कर सकता? विकास नहीं कर सकता, ये याद रखना है। फिर कहते हैं कि इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी ये जो भारत की सभ्यता है ना एक बहुत बड़ा उदाहरण है अनेकता में एकता का। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अनेकता में एकता। यानी इन्होंने कहा था बाबू कि जो इंडियन कल्चर है, भारत की सभ्यता है, यह एक बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट उदाहरण है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी बाबू क्या? अनेकता में एकता। यानी इस भारत देश में अनेकों जाति धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं बाबू, इन्होंने कहा था। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है अनेकता में एकता का, ये भारतीय कल्चर, ठीक है। तो ये है बाबू पूरा पाठ का सार, और पूरा पाठ का सार हमने बता दिया। अब बाबू जब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना तो लगेगा कि अरे ये तो सारा का सारा हमको याद है, जो बच्चा अच्छी तरीके से किया होगा। तो एक बार बताइएगा कि क्या ये क्लास आपको अच्छा लगा? जल्दी जल्दी बताइए, क्या ये क्लास आपको अच्छा लगा? देखिए पहले हम इंग्लिश पढ़ाया करते थे, ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। लेकिन फिर हम आपको बोले थे ना कि समरी हो गया, चाहे वन शॉर्ट नोट्स हो गया, बुक वाला करा देंगे। बाकी अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा तो आप लोग कहाँ पे पढ़िएगा? तो आप लोग एप्लीकेशन पे रुपेश सर पढ़ाते हैं, गजब का पढ़ाते हैं, उनसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाबू क्लास को जल्दी से जल्दी बाबू क्या करिए? लाइक कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे हैं क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। और ये जो चैनल है ना आप ही का है बाबू, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में हमको लाल दिल का इमोजी और आपको ये बताना है कि आज का इंग्लिश का जो क्लास है वो आपको कैसा लगा, बेस्ट लगा कि नहीं लगा। आप लोग फटाफट से बताइए और इस ऑफर का आनंद लीजिए। जल्दी जल्दी 699 में बाबू फटाफट से इस कोर्स को परचेस कर लीजिए। तो चलिए बाबू मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। कमेंट में आपको जरूर बताना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच।